स्वामीनारायण। आज हम हिंदी विषय में कक्षा तीसरी के लिए एक एकम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले बच्चों, मैं आपको कुछ सवाल पूछूं। आपने बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स देखे होंगे, ओके। तो उसमें आपने अंतर भी देखा होगा उनके जीवन में, जहाँ पे वो रहते हैं। यस, बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज पर, ओके। तो वृक्षों पर बर्ड्स रहते हैं। कोई बर्ड्स बहुत हाइट पे फ्लाई करते हैं स्काई में, ओके। कोई बर्ड्स बहुत आपको करीब से देखने मिलते हैं, स्पैरो हैं, ओके, गुड। तो इस प्रकार से बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, तितली जो आपको बहुत पसंद है, मोर जिसको देखना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अलावा बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो वाटर में रहते हैं, ओके। दूसरे जंगली जानवर हैं और पालतू प्राणी हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आप इन सारे एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में और कहाँ वो रहते हैं उसके बारे में आप सोचेंगे और लिखेंगे, ओके। तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है कछुआ। कौन है? यस। और उसका एक दोस्त है जो उसको बहुत परेशान करता है, वो है कौवा। आज हम जिसकी कहानी पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है परोपकारी कछुआ। ओके बच्चों, अब ये शब्द आपको नया लगा होगा, ठीक है। मैम ने बोला कछुए की कहानी है, यस, गुड। पर ये परोपकारी क्या होता है? ओके, पर यानी दूसरों पर यानी दूसरे, पर यानी कोई दूसरा, और उपकार यानी किसी के लिए अच्छा काम करना। किसके लिए? दूसरों के लिए। इसको हम कहेंगे परोपकार। क्या होगा? परोपकार। तो दूसरों के लिए जो अच्छा काम करता है वैसा ये कछुआ है, उसकी हमें कहानी सुननी है, ओके। तो बच्चों, एक तालाब था जिसमें एक कछुआ रहता था और उस तालाब के पास में एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था और कछुआ बहुत खुश था अपने तालाब में रहते हुए, और उतने में वो बाहर आके घूमता था। कुछ समय के बाद उस पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर एक कौवा और कौवी वहाँ पे रहने आते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब ये कछुआ खुश हो गया कि चलो, मुझे कुछ मेरे दोस्त मिल जाएंगे, उनके साथ में बातें करूँगा, मज़ा आएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो कौवा जो था, जो जामुन के पेड़ पर रहने आया था, कौवा और कौवी, उसमें से कौवा था वो बहुत झगड़ा करता था सबके साथ। जो उसके पेड़ पे आके कोई भी बैठ जाए, कोई भी बर्ड, तो उससे वो झगड़ा करता। वो ज़मीन पे आके कभी बैठता तो भी किसी ना किसी से वो झगड़ा करता। जबकि उससे उल्टा कौवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, वो पूरा मना करती हमेशा उसको, ऐसे किसी से झगड़ा नहीं करना है, बहुत अच्छे से रहो, सबके साथ अच्छे से बात करो, दोस्त बना के रहो। लेकिन वो ऐसा नहीं था। उस कौवे का स्वभाव बहुत झगड़ालू था, हर बात पे गुस्सा हो जाता और किसी से भी झगड़ा कर लेता। तो ऐसे में कछुए से क्या होता है, कछुए के साथ क्या होता है? तो कछुआ जब भी तालाब से बाहर घूमने निकलता है सुबह शाम, तो कौवा उसकी पीठ पे आके बैठ जाता है और उसको बहुत परेशान करता है। तो ऐसे उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको लग रहा था कि ऐसे क्यों कर रहा है मेरी पीठ पे बैठ के मुझे परेशान। तो वो रोज़ उसको बोलता कि भाई कौवे भैया, आप मुझे परेशान मत कीजिए। लेकिन वो किसी की मानता नहीं, वो आके उसकी पीठ पे बैठ जाता, कभी कछुए को उल्टा कर देता, कभी उसको मारता अपनी चोंच। और ना सिर्फ कछुए के साथ, वो हर किसी को परेशान करने में उसको मज़ा आता, उसको खुशी मिलती।
तो ये उसका बहुत बुरा स्वभाव था। यहाँ पे कौवी उसको बहुत समझाती, कछुआ भी समझाता, लेकिन वो किसी की नहीं मानता। यहाँ पे एक दिन ऐसा हुआ, कौवा और कौवी के जो अंडे थे वो उस पेड़ पर पड़े हुए थे और जामुन उस पेड़ में आने लगे। उस पेड़ में जामुन के इतने सारे गुच्छे, इतने सारे झुमके लगने लगे। तब क्या हुआ, गांव के सारे बच्चे जो थे उनका ध्यान यहाँ पर गया और उनको वो भी जामुन खाने के लिए चाहिए थे। तो वो आए और पेड़ पे हमला बोल दिया। पेड़ पे कोई बच्चा यहाँ पे गया, कोई बच्चा वहाँ पे गया, हर डाली पे बच्चे ऐसे चढ़ के जामुन लेने लगे और खाने लगे। ऐसे में कौवा और कौवी डर गए। जो कौवा आज सबको परेशान करता था वो आज खुद परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि उसको परेशान करने वाले इतने सारे बच्चे आ गए। तो अब क्या किया उसने, काँव काँव करके वो चिल्लाने लगा और कौवी भी साथ में, क्योंकि उसको भी अपने अंडों की बहुत चिंता थी कि बच्चे अगर जामुन लेते लेते अंडे को गिरा दिया या तोड़ दिया तो, है ना, तो इसी वजह से वो भी काँव काँव चिल्लाने लगी। इतने में उनकी आवाज़ सुनकर और कौवे आने लगे और कौवे आने लगे और सब अपनी चोंच मार मार कर बच्चों को भगाने लगे। हाँ, बच्चे डर गए और बच्चे भागा दौड़ी करने लगे और अपनी गांव की तरफ वापस जाने लगे। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, हाँ, एक बच्चे का हाथ उस अंडे पर लग गया। इतने सारे अंडों में से एक अंडे पर लग गया और उस वजह से वो अंडा जाकर कहाँ गिरा, यस, तालाब में गिरा, पानी में। और तब ये कछुआ जो कैसा है, दूसरों का अच्छा काम करता है, परोपकारी है, इसीलिए उसको, उस शब्द को परोपकारी बोलते हैं। जो दूसरों का काम, अच्छा काम करता है उसको परोपकारी बोलते हैं। इसलिए कछुआ भी परोपकारी है। उसने क्या किया, उसने कौवे का अंडा बचा के दे दिया, अपने मुंह में लेकर शांति से साइड में रख दिया और कौवा कौवी किनारे पर आके जोर जोर से रोने लगे कि हमारा अंडा तो गया पानी में। लेकिन तब कछुआ आता है और शांति से उनको बताता है कि बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें और आपके अंडे को कुछ नहीं हुआ है और मैं आपका दोस्त आपकी मदद कर रहा हूँ। मैंने उसको, जैसे ही वो गिरा मैंने उसको पकड़ लिया, उसको बचा लिया है। अगर वो ज़मीन पे गिरता तो टूट जाता, लेकिन अच्छा हुआ पानी में ही गिरा। ऐसे करके उल्टा कौवा उसको बहुत परेशान करता था, पीठ पे बैठता, उसको चोंच मारता, लेकिन उसने उसका बदला ऐसे नहीं लिया। उसने तो उल्टा उसकी अच्छा काम कर दिया, मदद कर दी। तो बच्चों, हमें ये कहानी से क्या सीख मिली? हाँ, यस, कि कौवा कैसा था, बहुत झगड़ालू। कौवी उसको समझाती, कछुआ उसको समझाता, उसके दूसरे दोस्त समझाते, लेकिन वो मानता नहीं और अपना स्वभाव भी बदलता नहीं, अपने झगड़े बंद करता नहीं। लेकिन उसको किसने सुधारा? कछुए ने। तो अच्छा कौन था? अच्छा स्वभाव किसका था? कछुए का, यस। तो अच्छे लोग जो होते हैं वो कभी किसी से बदला नहीं लेते, झगड़े नहीं करते और उल्टा जिसकी बुरी आदत है उसको भी सुधार देते हैं, उसको भी ठीक कर देते हैं। तो हमें किसके जैसा बनना चाहिए? कौवे जैसा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो झगड़ा करता है और उसका कोई दोस्त नहीं रहता है बाद में। लेकिन जो कछुआ है वो कितना भी झगड़ा कर रहा था कौवा, फिर भी उसने क्या किया? तो बच्चों, हमें इस प्रकार दूसरों के बुरे स्वभाव को धीरे धीरे उसको सबक सिखा के दूर भी करना चाहिए और हमें अपना स्वभाव कभी बदलना नहीं चाहिए। कोई हमारे साथ
कितना भी दुर्व्यवहार करे, बुरा करे, हमें उसके साथ हमेशा अच्छा बनना चाहिए और अच्छे से उससे बात करनी चाहिए, अच्छे दोस्त की तरह रहना चाहिए। ओके बच्चों, तो हम आज इस कहानी से कुछ शब्द लिखेंगे और उसके अर्थ लिखेंगे। गुच्छा, बच्चों गुच्छा यानी जामुन जो था, जामुन के पेड़ पे जो बहुत सारे एक साथ जामुन बनते थे, इसलिए उसको कहेंगे समूह, उसको कहेंगे समूह। सेकेंड इज दिखावा, दिखावा यानी ढोंग या नाटक। ओके, कौवे की क्या आदत थी? वो खुद को शक्तिशाली दिखाता था, नाटक करता था, जबकि वो बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं था। वो कछुए की पीठ पर बैठता था और जब कछुए ने उसको उसकी पीठ पर बिठाने के लिए कहा तो उसने डरकर मना कर दिया। तो इसलिए दिखावा यानी ढोंग या नाटक, ढोंग या नाटक। थर्ड इज गुस्सा, ओके, कौन गुस्से वाला था? कौवा। गुस्सा यानी क्रोध। नेक्स्ट इज निराश, निराश कौन हो गया था? कौवा और कौवी। कब? जब उनका अंडा उनके पास से चला गया और पानी में गिर गया। तो निराश यानी हताश। नेक्स्ट है तत्काल, ये नया शब्द है बच्चों। तत्काल यानी फौरन, तुरंत। तत्काल यानी तुरंत या बहुत जल्दी से। कछुए ने क्या किया था? जल्दी से उसको पकड़ लिया था, कैच कर लिया था अंडे को, इसलिए उसको तत्काल यानी बहुत जल्दी या तुरंत कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज तंग। ओके, कौन किसको तंग करता था? कौवा कछुए को तंग करता था यानी परेशान करता था। तंग का मतलब होता है बच्चों किसी को परेशान करना। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज हमला। हमला यानी आक्रमण। किसने हमला किया था? बच्चों ने। क्यों? जामुन खाने के लिए। ओके, हमला यानी आक्रमण। बच्चों को जामुन खाने थे इसलिए पेड़ पर चढ़ के उन्होंने आक्रमण कर दिया था, अचानक से आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रयत्न। प्रयत्न यानी कोशिश। हमें अपना स्वभाव अच्छा रखने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। किसी से भी कोई हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, हमें उसका बदला लेने का नहीं सोचना चाहिए। तो प्रयत्न यानी कोशिश, खुद को सुधारने की कोशिश, और उसी की वजह से दूसरे भी अपना स्वभाव बदलकर अच्छे बन सकते हैं। और
अब हम लेंगे हमारे प्रश्नों के उत्तर जो आप होमवर्क में लिखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न लिख रही हूँ, आप उसका एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आप अपना टॉपिक, उसके बाद शब्द और फिर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। कछुआ दुखी क्यों था? उसको कौन दुखी कर रहा था? ओके, तो कछुआ दुखी क्यों था? नेक्स्ट इज, कछुए ने तालाब से बाहर आना कम क्यों कर दिया था? कछुआ क्यों परेशान था? तो उसने तालाब से बाहर आना, कछुए ने तालाब से बाहर आना क्यों कम कर दिया था? ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इज, अंडा घोंसले से बाहर निकलकर तालाब में कैसे गिरा? घोंसले से निकलकर तालाब में कैसे गिरा? ओके, नेक्स्ट इज, क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों मैं, घोंसले से तालाब में गिरा अंडा बच कैसे गया? सुरक्षित कैसे बच गया? घोंसले से निकला हुआ अंडा कैसे बच गया? यानी सुरक्षित कैसे बच गया? और लास्ट क्वेश्चन, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? इस पाठ में से हमें क्या सीखने मिलता है? ओके बच्चों, तो यह शब्द और प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे, आंसर। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।